हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग तीसरा के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक निबंध परिवेश में से पहले निबंध का सार, जो कि भारतेंदु जी द्वारा लिखित है। निबंध का नाम है अंग्रेज स्तोत्र। आइए देखते हैं इसका सार किस प्रकार से है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब साहित्य में पदार्पण किया तब उस समय भारत एक पराधीन देश था और अंग्रेज इसके शासक थे। भारतेंदु जी ने देखा कि विदेशी शासक हैं, परंतु देशी भारतीय किस प्रकार उनकी खुशामद करते हैं। इसके फलस्वरूप वह किसी न किसी रूप से लाभ उठाते रहते, चाहे वह धन के रूप में हो या किसी न किसी पद के रूप में हो। अतः भारतेंदु जी ने इस निबंध में अपने युग की राजनीतिक सामाजिक स्थिति उजागर करते हुए अंग्रेजों तथा उसके खुशामदी पिट्ठुओं के संदर्भ में मीठी तीखी चुटकियां ली है, उन पर एक व्यंग किया है। अंग्रेज स्तोत्र भारतेंदु द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें अंग्रेजों की स्तुति के बहाने एक ओर अंग्रेजों की नीति, व्यवहार, कर्म इत्यादि की मीमांसा हुई है, तो दूसरी ओर भारतीयों पर व्यंग हुआ है। निबंध का सार इस प्रकार से है। अंग्रेज समस्त गुणों से सुशोभित, सुंदर शरीर वाले, अत्याधिक संपत्ति के स्वामी, हर्ता, कर्ता, विधाता, त्रिमूर्ति रूप, सच्चिदानंद स्वरूप, इंद्र, वरुण, वायु, सूर्य, अग्नि, वेद, स्तुति, दर्शन, दशावतार, न्यायमूर्ति, 16 कला संपन्न इत्यादि सभी कुछ है। वे शत्रुओं का विनाश करने के कारण हर्ता, दर्पण आदि का आविष्कार करने के कारण कर्ता, नौकरियां देने के कारण विधाता, अज्ञान का अंधकार दूर करने के कारण सूर्य, तीव्र गति वाली रेल के कारण वायु, मांस आदि को हजम कर जाने के कारण अग्नि, विशाल सेना के कारण इंद्र तथा जल में राज्य होने के कारण वरुण है। ईश्वर को कर राज्य करने, प्राय देश में व्यापार करने तथा खेती के कारण वे त्रिमूर्ति हैं। उनके ग्रंथों में उनका सतोगुण, युद्धों में रजोगुण तथा संवाद इत्यादि पत्रिकाओं में उनका तमोगुण प्रकट होने के कारण वे त्रिगुणात्मक भी हैं। वे सच्चिदानंद हैं, उनकी सत्ता उनका सतरूप है। युद्ध में शत्रु को चित्त कर देना चित्तरूप है और उम्मीदवारों को आमंत्रित कर देना आनंद रूप है। वह चंद्रमा है और इनकम टैक्स उनका कलंक है। वे ही वेद और स्मृति हैं, इसलिए तो उन्हें नहीं मानते। वे ही दर्शन है, क्योंकि सारा न्याय और उसका विवेचन उनके हाथ में है। वह दशावतारी भी हैं, समंदर में विचरण करने और पुस्तकें छाप छाप कर वेदों का उद्धार करने के कारण मत्स्य अवतार भी हैं। शराब, विषय वासना का विष, धन, लक्ष्मी आदि को देने के कारण वह कच्छ अवतार भी हैं। गोरे तथा पृथ्वी के स्वामी होने के कारण 12 अवतार हैं। मनुष्य और पशु दोनों के गुणों से युक्त होने के कारण वह नरसिंह अवतार हैं। कर्म से चतुर होने के कारण वामन अवतार हैं। पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर देने के कारण परशुराम अवतार हैं। अनेक पुल बांधने के कारण रामावतार हैं। शराब पीने और हल धारण करने के कारण बलराम अवतार हैं। वेद विरोधी होने के कारण वह बुद्धावतार और शत्रुओं का विनाश करने के कारण कलिक अवतार है। अर्थात ये कि भारतेंदु भारतीयों की खुशामद के अलग अलग जो उदाहरण है वो इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनको धर्म से जुड़ के देखा जा रहा है। अंग्रेज ऐसी मूर्ति हैं, राज्य प्रबंध जिसका अंग, न्याय सिर, दूरदर्शिता आंखें, कानून बाल, काउंसिल मुख, दूसरों से अपने को अलग समझना नाखून, अंधकार पीठ, आमदनी हृदय, खजाना पेट, लालच भूख, सेवा पांव और खिताब प्रसाद है। ऐसे अंग्रेज से लेखक व्यंग्यात्मक शैली में प्रशंसा पत्र, नौकरियां, पदवियां, टाइटल, धन, मान, यश आदि मांगता है। इसके लिए भारतीय उनके पीछे चलने, उनकी प्रशंसा करने और कहे अनुसार चलने को तैयार है। बूट, पतलून, चश्मा, कांटा छुरी इत्यादि सभी का प्रयोग करने को तैयार है। अपनी भाषा, धर्म, जाति इत्यादि सभी कुछ छोड़ने को तैयार है। पाव रोटी, मांस खाने, विधवाओं के विवाह करने, मिस्टर कहलवाने, ईसाई बनने, स्कूल खोलने, चंदा देने इत्यादि को भी वे तैयार हैं। यहाँ तक कि उनका जूठा भोजन भी खाने को तैयार है। ये भारतीयों की चापलूसी और खुशामद का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारा दान, परोपकार, विद्याध्यापन इत्यादि सभी कुछ उन्हें प्रसन्न करने के लिए है। वे हमें डिनर पर बुलाएं, बड़ी कमेटी तथा सीनेट का मेंबर बनाएं, जस्टिस या ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाएं। इसके लिए हम हिंदू समाज की भी परवाह नहीं करेंगे। अर्थात ये कि हम अपने नीति, धर्मों, अपनी परंपराओं को त्यागने को तैयार हैं यदि उन्हें कोई अच्छी पदवी या अच्छा कोई मान सम्मान मिलता है।
अंत में लेखक लिखता है कि इस स्तोत्र को पढ़ने वाले को विद्या, धन, पदवी, मोक्ष इत्यादि की प्राप्ति होती है। दीक्षा, दान, तप, तीर्थ, ज्ञान, योग इत्यादि क्रियाएं तथा 16 कलाएं भी उनके इस पाठ का मुकाबला नहीं कर सकती। जो भी इस स्तोत्र का पाठ प्रातः, दोपहर तथा साया काल में प्रतिदिन करेगा, वह भव बंधन से मुक्त होकर अंग्रेज लोक को प्राप्त करेगा। ये अपने आप में भारतेंदु जी का बहुत बड़ा व्यंग है। भारतेंदु का समसामयिक युग देशभक्ति, राज्य भक्ति तथा प्राचीन नवीनता का विचित्र विचरण लिए हुए था। इस निबंध में इन सभी पर अनेक प्रकार का हास परिहास, व्यंग, विनोद आदि द्वारा टीका टिप्पणी की गई। इसलिए इसमें शुद्ध हास्य और पैन्य व्यंग के एक साथ दर्शन हमें हो जाते हैं। लेखक ने अप्रिय सत्य को मीठे कैप्सूल में रखकर देने की चेष्टा की है। यहाँ भाषा में अपरिपक्वता तो अवश्य मिलेगी, परंतु भाषा का चलतापन और बांकपन भी बहुत आकर्षक बन पड़ता है। हास्यपूर्ण रचनाओं में किसी लेखक का भाषाधिकार की परीक्षा होती है। भारतेंदु इस परीक्षा में पूर्णतः सफल हुए हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि भारतेंदु जी ने अपने निबंध अंग्रेज स्तोत्र के माध्यम से भारत के उस चापलूस वर्ग का चित्रण करने का प्रयास किया है, उस पर व्यंग करने का प्रयास किया है, जो अपनी परंपराओं को भूलकर किसी छोटे मान सम्मान या पद के लिए अंग्रेजों की चापलूसी में लगा हुआ है। कहा जा चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तत्कालीन समाज से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर निबंधों की रचना की है। अंग्रेज स्तोत्र शीर्षक निबंध में उन्होंने तत्कालिक राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को उद्घाटित किया है, अर्थात अंग्रेजों के शासन में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी तथा तत्कालीन समाज की दशा कैसी थी। साथ ही साथ उन्होंने अंग्रेजों और उनके पिट्ठुओं पर तीखा व्यंग भी किया है। भारतेंदु जी ने जहां एक और अंग्रेजों के गुणों का उल्लेख किया है, वहीं उनके चापलूसों पर तीखा व्यंग भी किया है। लेखक ने अंग्रेजों के अनेक गुणों का उल्लेख किया है, जिस कारण अनेक भारतीय उनके प्रशंसक बन गए थे। प्रस्तुत निबंध का प्रमुख लक्ष्य तत्कालीन बेरोजगारी की समस्या की ओर संकेत करना है। यह समस्या तब भी थी और आज भी बनी हुई है। अतः लोग नौकरी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों की जूठन तक खाने को तैयार थे। वह शिक्षा ग्रहण करते हैं तो नौकरी प्राप्त करने के लिए, वह बाबू से मिस्टर कहलवाने के लिए शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी प्राप्ति तक ही सीमित रह गया था। इतना ही नहीं, इसके लिए वह विदेशी भाषा सीखते और अपनी भाषा को भूल जाना चाहते थे। वह नौकरी के लिए तो अपना धर्म भी बदलने को तत्पर रहते थे। अपनी वेशभूषा को त्याग कर पैंट कोट पहनना को वह हमेशा तैयार रहते थे। अंग्रेजों ने भारतीय पिट्ठुओं की खुशामदी प्रवृत्ति को उजागर करने भी प्रस्तुत निबंध का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। निबंध में बताया गया है कि अंग्रेजों को प्रसन्न करने के लिए भारतीय कुछ भी कर सकते थे ताकि वह प्रसन्न होकर उन्हें खिताब या कोई पदवी आदि दे दें। वस्तुतः अंग्रेज भारत में अपने शासन को बढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों पर सर, राय साहब, खान साहब, राय बहादुर आदि उपाधियां बांटते रहते थे। न हो तो काउंसिल का सदस्य नामजद कर देते थे। इससे कुछ स्वार्थी भारतीय उनके झांसे में आ जाते और वह अपने ही भारतीय भाइयों का शोषण करने के लिए अंग्रेजों की सहायता में लगे रहते थे। अंग्रेजों की चापलूसी की सारी सीमाएं लांघकर भारतीयों ने उन्हें परमात्मा के सभी रूपों या प्रमुख गुणों में से संपन्न स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि अंग्रेज उसी प्रकार वंदनीय है जैसे इस दुनिया को रचने वाला परमात्मा। वह त्रिमूर्ति है एवं त्रिगुणात्मक स्वरूप ईश्वर के समान है। वे भी ईश्वर तुल्य सच्चिदानंद स्वरूप है। तुम सत्य हो, तुम्हारे शत्रु युद्ध को चित्त हो जाते हैं। भारतवासी अंग्रेजों को प्रसन्न रखने के लिए उन्हें निसंकोच इंद्र की पदवी दे देते हैं, कभी वेदों को तो कभी शुभंकर की पदवी देते हैं। अंग्रेजों की चापलूसी की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं जब लोग उन्हें दशावतारी सिद्ध करते हैं, क्योंकि मत्स्य अवतार के रूप में समुद्र में भ्रमण करते हैं, कच्छ अवतार के मदिरा एवं विषा धन अविराग लक्ष्मी जी जैसे रत्न समुद्र से निकलते हैं। नरसिंह अवतार के रूप में मनुष्य और सिंह के गुण एक साथ धारण करते हैं। प्रस्तुत निबंध के अंतिम भाग में लेखक का लक्ष्य अंग्रेजों के सभी गुणों व अवगुणों को एक साथ वर्णित करना है। उन्होंने अंग्रेजों के विराट रूप का उल्लेख करते हुए कहा है कि उनका राज्य प्रबंधन, न्याय, दूरदर्शिता और कानून क्रमश उनके विभिन्न अंग हैं, सिर, नेत्र, केश इत्यादि। इसके साथ ही उनके द्वारा लगाए टैक्स और उनके दांत, चुंगी एवं पुलिस उनकी बाहें बताया है। उनकी भेदभाव उत्पन्न करने वाली नीति को उनके नाखून, अंधेरगर्दी को पीठ, आय को पेट एवं हर प्रकार के लालच को उनकी भूख बताया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक और जहां लेखक का लक्ष्य अपनी राजभक्ति व्यक्त करना है, वहीं दूसरी ओर भारतीय पिट्ठुओं की चापलूसी प्रवृत्ति को करारा व्यंग करना भी है।